राम इस कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का प्रमुख साधन तो भगवान श्री राम हमारे कण कण में बसे हुए हैं। तो हम बात करें चाहे अयोध्या में जन्मे श्री राम की, या फिर हम बात करें गुरु वशिष्ठ जी की शिक्षा स्थली में शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री राम की, या फिर हम बात करें ऐसे राम की जो विश्वामित्र जी के साथ जाकर उनका यज्ञ संपन्न कराने के लिए राक्षसों का वध किया, या फिर हम बात करें माता अहिल्या को तारने वाले श्री राम, या फिर हम बात करें बड़े बड़े सूरवीरों को छोड़कर जनकपुरी में धनुष तोड़कर माता सीता के साथ स्वयंवर रचाने वाले श्री राम की, या फिर हम बात करें अपने पिता के 3 वचनों को निभाने के लिए पल भर में राजा से सन्यासी का रूप धारण करने वाले ऐसे राम की, या फिर ऐसे राम की जो मित्रतापूर्ण रहकर उसे खोया हुआ सम्मान प्रदान करने के लिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव को चुना। और या फिर हम बात करें तो उन्होंने अयोध्या से श्रीलंका जाकर रावण का वध करके विभीषण को सत्य की स्थापना करने के लिए सिंहासन प्रदान किया ऐसे श्री राम की। या फिर हम बात करें कि जब अयोध्या वापस आकर राम राज संभाला और अयोध्या की जनता का जब माता सीता के प्रति असंतोष रहा, तो हृदय में सबसे ज़्यादा चाहने वाले माता सीता का त्याग करने वाले ऐसे श्री राम की, तो ऐसे ही कोई नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाता है। तो हम भगवान श्री राम की भक्ति करने के लिए उनके चरणों में वंदन नमन करते हुए उनके मार्गदर्शन में अगर हम चलते हैं तो हमें कठिनाइयाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन ये निश्चित है कि हमें सत्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो हम मिलते हैं ऐसे ही एक राम भक्त से जो अपने घर में भगवान राम के प्रति भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और भगवान राम के अनोखे भक्त कहलाते हैं। तो हम मिलते हैं, आप सबको मिलवाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अनोखे राम भक्त श्री आशीष श्रीवास्तव जी के पास और उनसे जानेंगे हम आध्यात्मिक के बारे में। और भगवान श्री राम तो केंद्र है भक्ति के, लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम की भक्ति करना चाहते हैं। तो आशीष श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। और आप जो कि आध्यात्मिक से इतना जुड़े हुए हैं, भगवान श्री राम को अपना आध्यात्मिक का केंद्र मानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ चीज़ें हम जानना चाहते हैं, जिससे और भी जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो आने वाली है, वो भगवान श्री राम भक्त हो सके। तो हमें आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके अंदर ये भक्ति का विचार कब से आया? पहले तो मैं अमित जी आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। कि आपने मुझे सौभाग्यशाली बनाया जो मैं रामचरितमानस के बारे में कुछ कहने के योग बनाया आपने मुझे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम, जय सीताराम। भक्ति एक ऐसी औषधि है अमित जी की, इसको नित्य पीने से हमारे हर दोषों का नाश हो जाता है। और भक्ति का सफ़र की बात करूं तो ये हमारे परिवार के संस्कारों से उत्पन्न हो जाता है। और जैसा कि बचपन में ही मुझे भक्ति का अनुसरण मिला, मेरे दादा दादी के माध्यम से मुझे संस्कार मिले। लेकिन कहते हैं कि एक अनूठी भक्ति आने के लिए एक विशेष समय होता है। एक अनूठी भक्ति जीवन में परिस्थितियों का निर्माण होता है, आदमी सुख और दुख को जीता है, उसी में अपने मन को रमाता है। तो विगत 4 वर्ष पूर्व की घटना है। मैं नित्य कथाओं का सेवन करता हूँ, टीवी के माध्यम से कथाओं को सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ। तो अचानक से मैंने कथाओं में प्रवेश किया और धीरे धीरे मुझे कथाएं बहुत ही अच्छी लगी। और कथाएं सुनते मैंने प्रभु के चरणों में रमना प्रारंभ कर दिया। उनकी भक्ति की लालसा बढ़ गई मेरे जीवन में, मेरी अंतरात्मा में। मैंने लालित हो गया कि मुझे भक्ति चाहिए
और मैं इस पथ पर निकल पड़ा। कितना अच्छा है, हम जब भागवत पुराण होते हैं या फिर कहीं पे कथा होती है, यहाँ पर राम भक्ति की कथा होती है, हम अगर वहाँ पर जाएं तो निश्चित ही हमारे जीवन को बदलने के लिए हमें ऐसे कुछ अंदर से होने लगता है जिससे हम उससे जुड़ते हैं आध्यात्मिक से, और फिर हम उसी दिशा में जाने लगते हैं। तो ये सफ़र आपका कब से शुरू हुआ? सफ़र की बात करें अमित जी, तो जीवन का सफ़र तो ना जाने हम कब से शुरू कर देते हैं। जब एक जीव की उत्पत्ति होती है, जब वह जीव माँ के गर्भ में पहुँचता है, तो उसका जीवन का संरचना शुरू हो जाती है। और वो 9 महीने का जो पीरियड होता है, 9 महीने का जो सत्र होता है, उसमें वो परमात्मा हर एक प्राणी को एक अपना अपना रूप रंग हर एक चीज का निर्माण करते हैं और हमें वह प्रारब्ध से जुड़े हुए सारे कर्मों का फल बताते हैं। उसी के आधार पर हमारे जीवन की एक नई रचना होती है और एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, चाहे वो प्राणी मात्र मनुष्य रूप में आए, चाहे जीव रूप में आए या किसी भी रूप में आए, और उस कर्मों के आधार पर हम जीवन में प्रवेश करते हैं और ये सफ़र शुरू होता है। और सफ़र शुरू होते होते इतना इंसान संसार की मोह माया में फंस जाता है कि जो भगवान से किया हुआ वादा धीरे धीरे भूलने लगता है, और जब उसे दुख संकट परेशानियां आती है तो वह भगवान की चरणों को पकड़ लेता है। और जब भगवान फिर से उसको स्मरण कराते हैं कि तूने मेरा मार्ग छोड़कर खुद अपने आप को दुखों में जकड़ लिया, तो हम धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं और ईश्वर की आराधना हमें नित्य करना चाहिए। और भगवान राम का नाम तो अमृत तुल्य है, भगवान की लीला अमृत तुल्य है। ये सारे सुखों की खान है, दुख समूहों का नाश करने वाले हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में हर एक बचपन से लेकर पूरे समय तक उन्होंने हमें शिक्षा दिलाई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी भक्ति के बारे में जानना, भगवान श्री राम की भक्ति, वो भी अनोखे श्री राम की भक्त के रूप में। तो आपका मैंने YouTube चैनल देखा है जिसमें आपने अपने YouTube चैनल का नाम रखा है अनोखा राम भक्त। तो राम भक्त तो वैसे देखा जाए सभी राम भक्त करते हैं, तो आपने अपने नाम के आगे अनोखा लगा रखा है, इसमें क्या राज है? अमित जी, इसमें कोई राज नहीं है कि मैंने जो YouTube चैनल का नाम रखा है कि एक अनोखा राम भक्त। इससे सभी जो प्रेमी जन हैं वे प्रेरित हों और एक अनोखा प्रयास करें अपने जीवन में। मैंने एक अनोखा राम भक्त रखने का मकसद ये है कि जो भी व्यक्ति मेरे इस स्लोगन को पढ़े कि एक अनोखा राम भक्त, तो हर एक व्यक्ति एक अनोखा बनने की कोशिश करे और बिना प्रभु की मर्जी के तो कोई भी करता हिस्सा नहीं। तो जो प्रभु ने किया वो हमारा है। हमने सुना है कि आपने कापियों में भी भगवान श्री राम का लेखन लगातार नियमित रूप से करते हैं, उसके पीछे आप क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं जिससे हमारे जो लोग हैं वो भी इस तरीके से कुछ नया करें, जिससे वो भक्ति में लीन हो, आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्राप्त हो सके और वो भक्ति की ओर बढ़े आगे? अमित जी, इसके विषय में मैं बहुत एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कलिकाल में और रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी ने कई वर्षों पूर्व लिख दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान राम का नाम ही कलयुग में एकमात्र ऐसा मंत्र है, तंत्र है, जिससे हम सारे दुखों का नाश कर सकते हैं। कल्याण का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो कलयुग में पाप है, दोष है, न जाने क्या क्या है। तो इससे बचने के लिए हमारे मन को
एक स्थिरता चाहिए। और जब हमारे विचार अशुद्ध होने लगते हैं, हमारा मन चंचल होने लगता है, तो हमें किसी का माध्यम चाहिए कि जिससे हम अपने मन को अपने बस में। तो मुझे भी कुछ वर्ष पहले ईश्वर की भक्ति करते करते एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ कि क्यों ना मैं उस खाली समय में, जब मेरा मन विचरण करता है अशुद्धियों की ओर, मेरा मन चंचल होता है उस अशुद्धियों की ओर, तो क्यों ना मैं उस मन को उस समय श्री राम में डूबा रखूं। तो मैं जैसे दिखाना चाहता हूँ आपको, ये मैं लिखता हूँ। दिखाएं, ये देखिए भगवान श्री राम का लेखन, और हमारे जीवन में हमको भी इस तरीके से लेखन करना चाहिए, और इससे हमें अनुभूति होगी भक्ति की, राम के प्रति जो आदर्श है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हमें भी इस तरीके से लेखन करना चाहिए। और आशीष जी बहुत अच्छा आपने दिया हमें समाधान। और हम बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में आशीष जी कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा चमत्कार जिससे आपके भगवान श्री राम के प्रति आस्था ज्यादा बढ़ गई हो? अमित जी, ये भी एक अद्भुत प्रश्न है। देखिए, प्रभु की कृपा चमत्कार का कोई ठिकाना नहीं। एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि रामचरितमानस में एक बात लिखी है कि नर सोचे नहीं होत है और प्रभु सोचे तत्काल। कि हम तो मानव नर रूप में है, भगवान ने जब कहा कि मैं तत्काल सब कुछ कर सकता, तो नर की क्या उसमें भूमिका रह जाती है। मैं यही चाहता हूँ कि जो चमत्कार होते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होते हैं, चाहे वो पुण्य आत्मा हो चाहे दुष्ट आत्मा हो, हर एक व्यक्ति को हर एक जीवन में भगवान चमत्कार देते हैं। तो मुझे उस कृपा के लिए तो मैंने रामचरितमानस में एक ही चौपाई मुझे स्मरण होती है कि मोरी सुधारही सो सुधारती, मोरी सुधारही सो सुधारती, जासु कृपा नहीं कृपा कि वे प्रभु श्री राम मेरी सुधारी हर तरीके से सुधार लेंगे। और उनकी कृपा ऐसी है जो कृपा करने से आजाती नहीं। हर एक जिंदगी में, हर एक जीवन में मुसीबत का दौर आता है, लेकिन भगवान की लीला और उनकी कृपा और उनके चमत्कारों का कोई ठिकाना नहीं। वे विविध विविध शरीरों में उत्पन्न होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अपने भक्त का कल्याण करते हैं। इसलिए तो कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सब विधि सब जा पर कृपा राम जी की होई, जा पर कृपा करे सबको। आशीष जी, मैं तो आज धन्य हो गया, मुझे इतना बढ़िया लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी रामायण उठाकर और मैं पूरी पढ़ूँ, एक एक चौपाइयाँ याद कर लूँ, पर बहुत मुश्किल है एक एक चौपाइयों को याद करना। आशीष जी, हम बात कर रहे हैं पहले, जब अब तो आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन पहले मुझे भी याद है मेरे दादाजी थे और भी जो लोग थे, तो वो रामायण इतनी पढ़ लेते थे वो कि उनको एक एक चौपाइयाँ खटस्थ याद हो जाती। बिल्कुल। और वो दैनिक जीवन में जब उनको किसी को डांटना होता था, किसी को समझाना रहता था, कोई अगर गलत बात बोल रहा तो उसको सही अर्थ बताना होता था, हर चीज में नियमित वो चौपाइयों का उपयोग करके और वो उनको बताते थे, समझाते थे, उन्हें शब्दों का उपयोग बहुत कम करते थे। ऐसे आपके जीवन में कोई चौपाई जिसका बार बार नियमित रूप से उपयोग करते हो? अमित जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को वर्णन किया है।
रामचरितमानस में हर एक चौपाई, हर एक छंद, हर एक दोहा अद्भुत। अगर हम एक चौपाई की बात करते हैं तो एक चौपाई को ही समझने में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा है कि वे सबको कुछ न कुछ गुण देते हैं, कुछ न कुछ अपनी कृपा का भंडार करते हैं। और मैंने तो देखा ऐसे कई लोग हैं जो आंखों से दृष्टिहीन हैं, लेकिन उनको पूरी रामचरितमानस आती है। कहीं से भी आप पूछ लीजिए उनसे, वो आपको बता देंगे कि सुंदरकांड में क्या दोहा है, लंका कांड में क्या दोहा है। तो इसी तरीके से मैं तो जो मेरी प्रभु की कृपा हुई है मुझ पर, और कुछ चौपाइयाँ दोहे में गुनगुनाता हूँ, अनुसरण करता हूँ। और मुझे कुछ दोहे इतने प्रिय लगते हैं कि मैं नित्य सेवन करता हूँ, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चौपाई सुनाने जा रहा हूँ। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, दास में आनंद आ गया आशीष जी आपकी चौपाइयाँ सुन के। और चौपाइयाँ तो रामायण में एक चौपाइयाँ जिसको यदि हम संगीत के साथ सुने तो मदहोश कर देती है। और हम बात करें तो आप आध्यात्मिक रूप से अब आगे आपके क्या विचार है, आप अब क्या करना चाहते हैं? अमित जी, मैं शुरुआत कर रहा हूँ जो आपने जो प्रश्न किया है कि हम क्या करना चाहते हैं, तो मैं तो जो करना चाहता हूँ वो मैं सिर्फ रामचरितमानस के दोहे के साथ शुरू करना चाहता हूँ। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, दीन दयाल विरधु संभारी, रघुनाथ संकट भारी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, सिया राम मैं सब जग जानी, प्रणाम जोरी। आशीष जी, आज आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और भगवान श्री राम के प्रति इतनी आस्था, आध्यात्मिक इतना ज्ञान आपको जितना है और भी आप अर्जित करें, मैं चाहता हूँ आपसे। और ये ज्ञान केवल अर्जित ना करें, ये लोगों में बांटें। आपका YouTube चैनल हमने देखा है, उस पर नित्य आप उस पर अपना जो ज्ञान है उससे निश्चित तौर पे जो आज के युवा हैं उनको बहुत ज्ञान मिलेगा। आज के युवा तो मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी मोबाइल में लगे हुए, उनके पास टाइम नहीं है। पर आज एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिससे बहुत सारी भक्तियों का हम ग्रहण कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम खाली उसको अगर सुन लेते हैं तो सुनने में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आशीष जी, मैं आपसे एक अंतिम संदेश, अंतिम प्रश्न में पूछना चाहता हूँ कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे साथियों को? हमारी समस्त वार्तालाप का सारांश मैं आपसे यही कहूँगा कि राम नाम की महिमा ये एक
औषधि है, संजीवनी बूटी है। मैं यही प्रार्थना करूँगा सभी संसार के लोगों से, भक्तजनों से, कि इसे पिया करें, इसे जपा करें, इसे बोला करें। और इस आधुनिक युग में एक से एक चीज़ें विस्तार ले रही हैं। जिस कथाओं को हम सुनना हमारे लिए दुर्लभ था, हम पहुंच नहीं पाते, आधुनिक युग में डिजिटल माध्यम से, वे कथा यूट्यूब के माध्यम से, भजन यूट्यूब के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हमें सुनने मिलती है, श्रवण करने मिलती है। और एक बात और चाहता हूँ कि श्री रामचरितमानस प्रत्येक घर में नित्य इसका श्रवण हो। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, नित्य इसका अनुसरण करें, इसका सेवन करें, जिससे समस्त संसार का भी कल्याण हो, मानव जीवन का कल्याण हो, प्राणी जीवन का कल्याण हो, और इस संसार में ऐसी हवा चले, राम नाम की हवा चले कि सब उसमें डूबे रहें। और इस संसार में काफी विपत्तियां हैं, संशय है। आप सत्संग करेंगे, आपके संशयों का नाश होगा। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ अनुभव की अमित जी, मैं आपसे बताता हूँ और सभी दर्शकों को, भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस सांसारिक जीवन में अपना जीवन भोग रहे हैं, इस माया रूपी संसार में है। संसार में हमारे पास क्या रह जाएगा? हम जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम उस परलोक में जब सिधारेंगे तो साथ में क्या रह जाएगा? क्या धन हम साथ में ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम मकान भी नहीं ले जा सकते हैं? और हम इस संसार की उपभोग की वस्तुओं को नहीं ले जा सकते। लेकिन हमारे साथ दो चीज हमेशा साथ रहेगी, इस लोक में भी और परलोक में। वो पहला है परमार्थ का रास्ता। जिसने परमार्थ को समझा, परमार्थ के रास्ते पे चला, ये चीज आप कभी हटा नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते। और दूसरा है भगवत चरण में मना रमा हुआ मन। भगवत चरण में अपने मन को मना के लगा, और वो इतना रमा हो कि हम भगवत चरणों में हमारा प्रेम हो, तो इस लोक में भी वो कल्याणकारी है और उस लोक में भी, उस परलोक में भी कल्याणकारी। यही मेरा संदेश है इस आधुनिक युग में सभी युवाओं को। हमारे होने वाले जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, जिनका मानसिक स्तर अभी बहुत सूक्ष्म है, उन्हें ये रामचरितमानस का पठन करवाया जाए और कथाओं के माध्यम से उन्हें जागृत किया जाए। यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा आशीष जी। तो साथियों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।